2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पहली बैठक हम कह रहे हैं, ये है। अब इस बैठक में क्या हो सकता है समीर जी, बताइए। समारोह बैठक के संघ के प्रचारक आते हैं, संघ के अनुशासन संगठन के पदाधिकारी आते हैं, संघ अपनी चर्चा यहाँ बैठकों के अंदर करता है, चुनाव पे चर्चा होगी, संघ अपने कार्यक्रम में होगी, उसके बाद दशहरे के बाद और दिवाली के पहले संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। नहीं, क्या इस समन्वय बैठक में शताब्दी नहीं सुनिए सर, क्योंकि आप संघ को बहुत अच्छे समझते हैं समीर जी, क्या इस बैठक में जो हालिया बयान आए हैं इनको लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्या जेपी नड्डा के जो बयान है उनको भी चर्चा हो सकती है? नहीं, मुझे लगता कि इसके ऊपर बयान होगी, वो इतना बड़ा महत्वपूर्ण बयान नहीं कि उसको लेकर संघ बैठकर चर्चा करेगा। संघ के अपने बड़े एजेंडे, बड़े काम है, संघ के सारे क्षेत्र प्रचारक आते हैं, प्रांत प्रचारक आते हैं, 250 से ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, संघ के 40 अनुशासन संगठन के पदाधिकारी आते हैं, साल भर के कार्यक्रम डिसाइड होते हैं, उस पर कैसे आगे बढ़ना होता है, संघ के जो बड़े एजेंडे उस पर संघ वर्कआउट करता है, संघ प्रतिनिधि सभा में कौन से प्रस्ताव लेकर आना उस पर विचार करता है, देश के सामने कौन सी समस्या है उसको लेकर संघ विचार करता है। नड्डा जी का बयान इतना महत्व का नहीं है संघ के लिए कि संघ उसके लिए बैठे। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक और बड़ी खबर आ रही है। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने कहा संघ प्रमुख का बयान सरकार पर टिप्पणी नहीं थी। भागवत ने कहा था सेवक अहंकारी नहीं हो सकता, तो इस पर क्लैरिफिकेशन आया है। ये कह रहे हैं कि ये सरकार पर टिप्पणी नहीं थी, ये कहा गया है। भागवत ने कहा था सेवक अहंकारी नहीं हो सकता। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने यह कहा है कि उनकी टिप्पणी सरकार पर नहीं थी। बोली संगीत जी, क्या बोले? गौरव, देखिए संघ के करीब 70 के आनुषांगिक संगठन हैं और जितने आनुषांगिक संगठन हैं उनके सारे सेवा प्रोजेक्ट को आप ले लेंगे तो लाखों सेवा प्रोजेक्ट हैं। सेवा भारती का है, बनवासी कल्याण आश्रम 44,000 गांवों में काम करती है, विश्व हिंदू परिषद का अपना सेवा प्रकल्प है। इन सारे लोग आज जाकर के समाज में काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। जो संघ प्रमुख का जो उद्बोधन है, हम उसको भी क्यों नहीं दृष्टि में हम लेते हैं? हम राजनीति पर ही टिप्पणी के रूप में उसे क्यों ले लेते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम अच्छा हुआ कि इस प्रकार का एक खंडन आ गया। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, देश में चुनाव हुए, बीजेपी की सीटें कम हुई तो लोगों ने उसको उससे जोड़कर देखा। देखिए, चूंकि हम राजनीति खाते हैं, राजनीति पीते हैं और राजनीति दिन भर उगलते रहते हैं। टेलीविजन मीडिया के लिए भी यही बात मैं कह रहा हूं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए राजनीति खाना पीना और उगलना प्रमुख नहीं है, उसके लिए राष्ट्र निर्माण महत्वपूर्ण है। ओके, तो अतुल लोंढे पाटिल, देखिए एक तरफ आरएसएस का भी क्लैरिफिकेशन है और एक तरफ ये संगीत रागी और समीर चौगावकर भी कह रहे हैं कि आप मोहन भागवत जी के बयान को केवल बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, बीजेपी प्लस ऑल, यानी वो आपके लिए भी है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार जी के बयान को महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। सहमत हैं आप? अभी ऐसा है कि उन्होंने सेवक कहा है, नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को सेवक कहते हैं और चुनाव को लेकर टिप्पणी है, इस चुनाव में काफी लोग अहंकारी हो गए थे, तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा हो। ये आपके तीनों लोगों के डिस्कशन से निकल कर आ रहा है। अभी संगीत रागी जी बात करते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जरा बताएंगे थोड़ा सा 42nd में क्या हुआ था और 44th अमेंडमेंट में क्या चेंज किया, बताइए संगीत जी। हाँ, मैं बताऊं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ला करके आपने आर्म्ड रिबेलियन था, उसको आपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ला करके आपने देश पर नेशनल इमरजेंसी थोप दी थी। आपको ये जानकारी होना चाहिए, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। पूरे संविधान को आपने बदल दिया था, कोई ऐसा चीज नहीं था जिसको नहीं बदलता। 44th में सुन लीजिए, 44th में क्या चेंज किया था? 44th में उसी को रिट्रीव किया गया। 44th में जो आपने छीन लिया था इस देश की जनता से, उसको रिट्रीव किया गया था। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप ये बताइए ना कि भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र संविधान से किसने हटाया? ये दुष्कर्म किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसमें क्यों नहीं आप जवाब दे देते हैं? अरे किसके इशारे पर आप काम कर रहे थे? क्या केजीबी ने कहा था कि इसको हटवाइए, या सीआईए ने कहा था कि इसको हटवाइए? भारत का जो संविधान था उसमें सचित्र थे, भगवान राम का दरबार था, किसने हटाया है? कुछ पता है या ऐसे ही प्रोफेसर हो? नहीं, आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, अतुल लोंढे पाटिल, आपने कंटेंट पे बात की, कंटेंट पे बात कीजिए। आपने मुद्दे पर बात की, आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। उन्होंने आपकी पर्सनल कैपेसिटी पे कोई टिप्पणी नहीं की। कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है। जब कोई झूठ बोले और झूठ नैरेटिव सेट करे, झूठ तो आप उनके राहुल गांधी बोले हैं कि संविधान बदल देगा, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? झूठ तो सबसे ज्यादा इस देश में राहुल गांधी ने बोला कि आरक्षण खत्म है, इससे बड़ा झूठा